मेघालय मर्डर मिस्ट्री में ऐसा लग रहा था कि कातिलों तक प्रशासन पहुंच नहीं सकेगी, लेकिन एक एक करके जब धागे खुलने लगे सभी आरोपी सामने आने लगे। लेकिन कुछ ऐसे आरोपी हैं जो कि पुलिस के सामने तो उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन कोर्ट रूम में जाने के बाद अब बोल रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है और 5 से ज़्यादा लोगों की फिर से गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें कई नई चेहरे भी शामिल हैं। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्या के 2 आरोपी आनंद और आकाश कोर्ट में अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने राजा की हत्या में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि शिलांग पुलिस की पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूला था। पुलिस ने बताया कि हमारे पास न केवल आनंद और आकाश बल्कि सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जो अदालत में रखे जाएंगे। मेघालय पुलिस ने बताया कि दोनों अपराधियों ने पहले राजा की हत्या में शामिल होने की बात कबूली थी, लेकिन जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो दोनों कोर्ट के सामने चुपचाप खड़े रहे। राजा की मां उमा रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम ने उज्जैन जाने की योजना अचानक बनाई थी। वहीं से एक गुड़िया राजा को घर दरवाजे पर बांधने की दी। उज्जैन में राजा के साथ कोई तांत्रिक क्रिया भी की गई थी। जब से वो उज्जैन से लौटा था तभी से बदला बदला सा नजर आ रहा था। वहीं राजा के भाई बिपिन ने सोनम के परिवार का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है और कहा कि वो इसके लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। 23 मई को हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या और वहीं 29 साल के राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के सोहरा में उनकी हनीमून यात्रा के दौरान हुई थी। राजा ने 11 मई को सोनम से शादी की और 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। फिर दोनों 23 मई को शिलांग से लगभग 65 किलोमीटर दूर सोहरा में लापता हो गए थे। अब तक 8 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। हत्याकांड में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा है और इसके अलावा राजा की हत्या करने के आरोपी आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान हैं। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स, चौकीदार बलवीर सिंह और लोकेंद्र सिंह तोमर को भी गिरफ्तार किया है। 2019 से थी राजा की एक गर्लफ्रेंड। राजा रघुवंशी की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। वहीं राजा कि उसमें 2019 में मुलाकात हुई थी जब से वे रिश्ते में थे। हालांकि राजा अपनी शादी होने तक गर्लफ्रेंड के संपर्क में था या नहीं इसका पता नहीं चल पा रहा है। इस बात का खुलासा राजा के भाई की पूर्व प्रेमिका ने किया है। उसने बताया कि प्रेमिका के बारे में राजा के परिवार की भी जानकारी थी। 9 दिन सबूत जुटाने के बाद शिलांग लौटी पुलिस। इंदौर में जांच कर रही मेघालय पुलिस बुधवार 25 जून को शिलांग लौट गई और वहीं टीम यहां 9 दिन रुकी थी। शिलांग पुलिस अपने साथ उस बिल्डिंग के मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर, ब्रोकर कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलवीर अहिरवार को भी ले गई है, जिसके एक फ्लैट में सोनम रुकी हुई थी। इन तीनों का आरोपी विशाल चौहान और राज कुशवाहा ने सामना कराया जाएगा। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने शिलोम जेम्स की निशानदेही पर इंदौर से पिस्टल, मैगजीन, 2 कारतूस और 50,000 रुपये बरामद किए। ये सारी चीजें सोनम के काले बैग में थी। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बनाया है। इससे पहले ग्वालियर से बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को 25 मई को सुबह इंदौर लाया गया। करीब 11 बजे लोकेंद्र और शिलोम का आमना सामना कराया गया था। लोकेंद्र ने पिस्टल अपने पास होने से इनकार कर दिया, जबकि शिलोम ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही इंडस्ट्री हाउस के नज़दीक पिस्टल फेंकी थी। इसके बाद शिलांग पुलिस उसे लेकर इंडस्ट्री हाउस के पीछे पहुंची। यहां करीब 3 घंटे की सर्चिंग के बाद एक थैली में पिस्टल बरामद कर ली गई। हालांकि सोनम का लैपटॉप अभी भी नहीं मिल सका है। लोकेंद्र ने शिलोम जेम्स से मिलने अपने हिस्से के रुपये खर्च होने की बात कही और उसकी कार की तलाशी लेने पर एक डिक्की में करीब 50,000 रुपये मिले हैं। जेम्स के परिवार के लोगों से भी पुलिस
पुलिस काफी देर तक बात करती रही। इससे पहले ग्वालियर के बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर को 25 मई को सुबह इंदौर लाया गया। करीब 11 बजे लोकेंद्र और सिलोम का आमना सामना कराया गया। लोकेंद्र ने पिस्टल अपने पास होने की बात से इनकार कर दिया, जबकि सिलोम ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही इंडस्ट्री हाउस के नजदीक पिस्टल फेंकी थी। इसके बाद शिलोंग पुलिस उसे लेकर इंडस्ट्री हाउस के पीछे पहुंची। यहां करीब 3 घंटे की सर्चिंग के बाद एक थैली में पिस्टल बरामद कर ली गई। हालांकि सोनम का लैपटॉप अभी भी नहीं मिल सका है।